हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सो वेलकम टू पाई स्प्रिंट क्लासेस। मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का लेक्चर नंबर 3। सो लेक्चर 1 और 2 में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्या क्या सब्सट्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा चुकी हूँ। धीरे धीरे उसमें जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आएंगी मैं सारी चीजें उसमें कवर अप करूंगी इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज का जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो उस लेक्चर नंबर 3 में देखते हैं कि आज क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक है उसके अंदर। तो चलिए ज्यादा देर बातें नहीं करते, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो मल्टीप्लाई मैंने आ, हाँ आ रहा है ना वीडियो, ठीक है। मल्टीप्लाई बच्चों मैंने लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। उस मल्टीप्लाई में भी देखिए काफी सारे सेक्शंस होंगे कि मोनोमियल का बाइनोमियल से कैसे करना है, बाइनोमियल का बाइनोमियल से कैसे करना है, मोनोमियल का मोनोमियल से कैसे करना है, फिर पॉलिनोमियल कैसे करना है मल्टीप्लाई। तो उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए वो जो लेक्चर 2 में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, मल्टीप्लाई -4/3xy³ बाई 6/7 x² y एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इसमें दो चीज है, इसमें पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको खुद ही आंसर चेक भी करना है कि क्या आपने जो कैलकुलेशन करी है वो सही है या नहीं है, मतलब आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो चलो करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम जो है जब हम कैलकुलेशन जो वेरीफाई करते थे किसी चीज का, तो उसमें एक इक्वेशन दे रखी होती थी, एलएचएस और आरएचएस दे रखी होती थी, बट इसमें कोई एलएचएस आरएचएस नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं ना, अभी आ जाएगा एलएचएस आरएचएस। अभी देखना आता है, अभी एलएचएस आरएचएस कैसे आएगा देखिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपका ये क्या है, ये दोनों दे रखा है, तो इसमें क्या करना होगा, हाँ ये दोनों आपका टर्म्स दे रखी हैं, इन दोनों टर्म्स की आपको जो है क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले उतार लेते हैं -4/3 x y³ मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको बाई इससे। ओके, तो चलिए दूसरा उतारते हैं 6/7 x² y। बहुत सिंपल है, बहुत मजा आता है अलजेब्रा करने में। अब क्या करना है आपको, क्या बताया था मैंने आपको कि जितने भी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं या जो कांस्टेंट हैं उनको एक पास रख लीजिए, और बाकी जो सेम सेम वेरिएबल्स है उनको एक पास रखो। बस सिंपल फंडा है इसका मल्टीप्लाई करने का। तो करते हैं, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, -4। ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ जाता है ये सब। हाँ अभी ठीक है, -4/3 मल्टीप्लाई 6/7, इसको रख लीजिए एक डब्बे में, एक ब्रैकेट में। फिर मल्टीप्लाई क्या करना है, x x सेम है तो उसको पास में एक पास रखेंगे हम। क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, हो ऐसे भी जाएगा, आप पता है हम टीचर्स लोग या बहुत से बच्चे जब आप बड़ी क्लास में आएंगे ना, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ये सारी 2-3 जो स्टेप्स है ना वो करने की जरूरत ही नहीं है। बट अभी क्या है, अभी आप बिगनर हो, आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली यहां से कर सकते हो, 4 6 जा 24, 3 7 जा 21 और x⁻3 y⁻4 आ गया आंसर, और यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप डायरेक्टली एक लाइन में आंसर लिख सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बट अभी आप डायरेक्टली नहीं करिए, करते करते जितने क्वेश्चंस करेंगे सम करेंगे आपको अपने आप आ जाएगा। चलो x को पास पास रखो, x इंटू x², ओके, मल्टीप्लाई y³ इंटू y, x इंटू x² y³ इंटू y। चलिए अब क्या हो जाएगा, -4 6 जा 24 बाई 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, x की पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर क्या होगी 1, बताया था ना मैंने आपको लेक्चर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, अभी फिर बताती हूँ।
अगर मेरे खाली x लिखा हुआ दैट मीन्स इसकी पावर 1 होगी, और अगर x की पावर 0 लिखा हुआ है, किसी की भी पावर 0 लिखा हुआ है तो क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या होगा, यहां पे बताना है। अगर किसी की भी पावर 0 है तो क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ये मैं बता चुकी हूं आपको लेक्चर नंबर 2 में, बट अभी यहां मैं आपसे पूछ रही हूं, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और मुझे बताइएगा अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। x की पावर 0 या कोई भी वेरिएबल की पावर 0, a की पावर 0, b की पावर 0, तो कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1 और 2, 3, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की पावर 3 प्लस 1, ओके, तो क्या हो जाएगा -24। ये यहाँ पे तो वही वो भी हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों। एक मिनट, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देती हूँ पहले मैं। 3 2 जा 6, तो -4 2 जा 8/7, 8/7 आ जाएगा, माइनस के 8/7, x की पावर 3 एंड y की पावर 4, ये हो गया आपका आंसर। ओके, अभी क्या है, अभी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए कैसे करेंगे, यहाँ तो कोई इक्वेशन नहीं है तो हम कैसे करेंगे वेरीफाई, कोई बात नहीं। अभी वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन उतारते हैं, -4/3 XY³ -4/3 XY³ मल्टीप्लाई क्या था 6/7 x²y, 6/7 x²y। इसका आंसर क्या आया था हमारा, ये डायरेक्ट आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। क्या आया था आंसर हमारा, ये आया था -8/7 x³y4, 8/7 x³y, -8/7 x³y। ओके, अभी क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, x = 2 एंड y = 1, तो अब क्या हो गया, बन गया हमारा LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो ले लो, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, बस LHS = RHS आना चाहिए। मैं यहाँ डायरेक्ट करूं कि एक एक करके करूं, LHS ले लेते हैं। LHS कितना है, -4/3 XY³ इंटू 6/7 x²y, कितना होगा, -4/3, x की पावर, x की वैल्यू कितनी थी हमारी, x था 2 और y था 1, x की पावर 2 और y की पावर 1, ठीक है, y की वैल्यू, सॉरी नॉट पावर, x की वैल्यू हमारी 2 एंड y की वैल्यू हमारी 1, यही है ना, यस। तो ये है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और पावर कुछ नहीं है तो हम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारी 1 है लेकिन पावर हमारी 3 है तो 3 लिख दो, मल्टीप्लाई 6/7 इंटू x की वैल्यू हमारी 2, अब यहाँ पे पावर 2 दे रखी है तो 2 के ऊपर 2 लगा दो, इंटू y की पावर वैल्यू 1, बस। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई तो लगा दूं मैं, हाँ, -4/3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 की पावर 3 का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना भी कर लो, मैं अभी इसमें कर रही हूं, आगे के क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट करूंगी। 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आना है, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ एक्सपेंड करके मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है। तो 1 की पावर 3 दैट मीन्स 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6/7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख लो, मल्टीप्लाई 1। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, कैसे होगा, यहाँ कुछ काटापीटी हो रही है, नहीं हो रही ना, -4/3 इंटू 2, 2 इंटू 1 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6/7 इंटू 2 2 जा 4, ओके, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं, ओनली बस ये 3 2 जा 6 हो रहा है, तो बस अब क्या करेंगे हम, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 4 2 जा 8 -64, ठीक है, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 4 जा 64/7, ये हो गया आपका LHS की वैल्यू, -64/7। अभी क्या करना है, अब आपको RHS में भी रख के देखना है
आपकी वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। देखते हैं कहीं मुझसे कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हुई। देखते हैं, रखे -8/7। नाउ RHS -8/7 x3y4 x3y4 और हेयर -8/7 x की वैल्यू थी हमारी 2 की पावर 3, x की वैल्यू 2 थी ना, यस। हेयर पावर इज गिवन 3, सो यहाँ पावर 3 दे रखी है तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख दिया। नाउ द वैल्यू ऑफ y इज 1 एंड द पावर इज गिवन 4, सो वी हैव टू राइट 4। ओके, नाउ क्या करना है, एक्सपेंड कर दीजिए से 2 की पावर 3, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। जरूरत नहीं है 1 को 4 टाइम 5 टाइम मल्टीप्लाई करने, डायरेक्ट आप 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कितनी भी पावर से मल्टीप्लाई करो, कितनी भी पावर हो, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 1। ओके, तो अब क्या करना है, -8/7 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई, ये आ गया 1। अभी क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं हमारा कट पिट रहा, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो बस क्या करना है, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो भाई। 8 8 जा 64/7 आ गया आंसर। देखो आ गया आंसर, क्या मिस्टेक है इसमें, माइनस। अब आ गया सही, माइनस नहीं लगाओगे तो आया, देखो क्या ये हमारा आया था -64/7 और LHS भी और RHS भी, तो हम लिख देंगे LHS is equal to RHS, hence verified। ये हो गया, इसको कर दो डब्बे में बंद, आंसर आ गया। तो आ गया समझ में, इस तरीके के और क्वेश्चंस आएंगे, तो अब आपको करने होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, तो आपको करने होंगे। ओके, बने रहिएगा मेरे उस पे चैनल पे, और कोशिश करिए आप क्वेश्चन आने से पहले, क्वेश्चन आ जाए मेरे करने से पहले, आप वीडियो पॉज करके आप खुद पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, तो उसमें क्या होगा ना, वो मजा ही अलग आएगा करने का, कि आपने किया है और आंसर फिर मैच कर रहे हैं, तो वो सही आ रहा है। और अगर नहीं भी आता तो आप फिर देखेंगे कि कहाँ आपकी मिस्टेक हुई है, या हो सकता है कई बार मेरी भी मिस्टेक हो जाए, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है रिकॉर्ड करके मैं उसमें देखती भी नहीं हूँ कि क्या उसमें मैंने डाला है क्या नहीं डाला, जो पढ़ा दिया, तो हो सकता है मेरी भी मिस्टेक हो जाए, भाई इंसान है हम, गलतियां तो होती हैं हमसे भी, ठीक है। तो बेस्ट है आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके जब क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व खुद करिए, कोशिश करिए, तो आपको इसके क्या होगा, प्रैक्टिस भी होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस 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 एंड वेरीफाई द रिजल्ट। सेम वैसे ही है, पहले उसमें दो टर्म्स थी, अभी यहाँ पे 3 है, हो सकता है 4 भी हो सकती है, एग्जाम में 4 भी आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लाई ही है। ओके, तो आपको जो है मल्टीप्लाई करना है सबका, -5x² मल्टीप्लाई -2/3 xy² मल्टीप्लाई -1/4 z। ओके, z मैं देखो बच्चों ऐसे लिखूंगी, इसमें क्वेश्चन में z ऐसे लिखा है, बट आई विल नॉट राइट लाइक दिस, आई विल राइट लाइक दिस। ओके, बिकॉज समटाइम क्या होता है, z और 2 लिखा है तो उसमें क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है कि 2 है ये क्या है, तो मैं हमेशा आई ऑलवेज प्रिफर जो है, मैं ऐसा लिखने की कोशिश करती हूँ। करते हैं, आप क्या करेंगे, नाउ क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट एक पास रख लीजिए, -5 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -1/4। ओके, ब्रैकेट में लिखिए, मल्टीप्लाई x के जितने वेरिएबल है सबको एक पास रख लो, x² मल्टीप्लाई, इधर एक x है, इधर कोई x नहीं है, छोड़ो तो, इधर y, अब y पे आ जाओ, y एक है, इधर y² है, y², इधर y नहीं है, छोड़ो, अब z पे आ जाओ, एक z इधर है और एक z इधर है, बस हो गया काम। क्या हो गया, अभी इसको कहीं कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, हो रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, और कुछ नहीं हो रहा ना,
तो अभी यहाँ पे देखो तीनों माइनस है, माइनस माइनस, अभी हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस 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 कैसे होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या होगा, मैंने बताया था दो माइनस का मल्टीप्लाई क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई करना है अगेन हमें माइनस से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा ना, बताया था मैंने आपको। भाई दो सिमिलर साइन का जो है आंसर जो आएगा प्रोडक्ट वो आएगा पॉजिटिव में, फिर एक पॉजिटिव और एक और फिर अगेन माइनस नेगेटिव हो गया साइन, तो उसका आंसर आएगा हमारा नेगेटिव में। तो बस कहने का मतलब है अगर ऑड नंबर माइनस है तो आप हमेशा आंसर जो है वो माइनस में नेगेटिव में आएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ माइनस है तो हमेशा जो है आंसर आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। बढ़िया, तो एक दो तीन, तीन हमारे माइनस के नेगेटिव साइन दे रखे हैं, दैट मीन्स इज अ ऑड नंबर, और वही है मैंने आपको करके दिखा दिया किस तरीके से माइनस आएगा, तो ये हमारा माइनस में ही आएगा आंसर, -5/3 2 6, ओके। मल्टीप्लाई, नाउ x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 + 1 3, मल्टीप्लाई y की पावर 1 + 2 3, मल्टीप्लाई z की पावर 1 और 1 2, क्योंकि यहाँ एक एक है तो दो हो जाएंगे, इसको मैं ऐसे कर, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको कर लिख दीजिए -5/6, बस आपको ब्रैकेट खोल देना है, 5/6 x³ और मल्टीप्लाई हटा देना है, 5/6 x³ y³ और z², ये हो गया आपका आंसर, हो गया आंसर, इजी है। अब इसको आपको वेरीफाई करना है, तो चलो भाई वेरीफाई करते हैं, पहले उतार लेते हैं क्वेश्चन, -5x² -5x² मल्टीप्लाई क्या है, -2/3x y² -2/3x y² मल्टीप्लाई -1/4z -1/4z इज इक्वल टू, हमारा आंसर कितना आया था, आंसर आया था -5/6 x³ y³ z², 5/6 -5/6 x³ y³ एंड z कितना था, स्क्वायर था ना, यस। अब वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3, हियर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3.23, यस। तो ये हमारी वैल्यू दे रखी है, ओके। अब इस वैल्यू में ये सारी वैल्यू हमें इस इक्वेशन में लगानी है, तो करिए, LHS ले लेते हैं, LHS क्या होगा, -5x² मल्टीप्लाई -2/3x y² मल्टीप्लाई -1/4z, तो क्या हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारी 2 है 2, मल्टीप्लाई -2/3, जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिखना है, x की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2 है, और यहाँ 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 लगा देंगे, y की पावर 2 है तो हमने 2 की पावर 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई z की वैल्यू हमारी 3 है, मल्टीप्लाई -1/4 इंटू z, ओके। यार ये डेसिमल लग गया है, 2/3 x y², फिर हो गया ये, हाँ अब ठीक है, ओके। अभी कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्या आएगा, -5 इंटू 2, 1 का तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 हटा देते हैं, मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई 1 हटा दूं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 ही है, ये जो नंबर है वही आएगा, एंड 2 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई, इधर z की वैल्यू नहीं लगाई मैंने, हाँ z की वैल्यू 3 थी तो 3 लगा, -1/4 3, ओके। अभी देखो क्या, अब हमको बस सिंपल क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है,
कैसे? 3 से 3 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल। ओके, तो अब क्या होगा आंसर? 1 2 3 माइनस है तो हमेशा माइनस में ही आएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 3 जा 60, ये आ गया 60 बाई कुछ नहीं है 60 आ गया। ओके, अभी नाउ आर एच एस चलते हैं लेके। आर एच एस, आर एच एस हमारा -5/6 एक्स क्यू वाई क्यू एंड जेड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? -5/6 एक्स की पावर वैल्यू थी हमारी 1 थी ना? यस, एक्स की वैल्यू हमारी 1 थी, तो 1 का क्यू मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू हमारी 2 थी, 2 का क्यू मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू हमारी 3 थी, 3 का स्क्वायर। यस, यही है वैल्यू। -5/6 इंटू 1 को हटा देती हूँ, 1 ही लिख देती हूँ, 1 की पावर 3 तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 लिख देते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 जा 9। ओके, तो अब करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करती हूँ मैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा? -5 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 कितना आएगा? -5 4 जा 20, 23 जा 60, आंसर आ गया 60। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, वेरीफाइड। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, एलएचएस की आरएचएस की। क्लियर? अब देखिए, अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनमें आपको वैल्यू पुट करना, मतलब आंसर चेक करना आप खुद ही करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही करना है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगी, और छोटा होगा वो आप करिएगा एज अपने होमवर्क में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लो जी, आ गया एक और क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मल्टीप्लाई दिस, एंड यहाँ पे ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। करते हैं, देखते हैं इसका क्या आता है आंसर। 5 ए की पावर 6 मल्टीप्लाई -10 ए बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.1 ए स्क्वायर एंड बी क्यू। ओके, तो आप क्या करेंगे? बस करिए इसे, इसके कांस्टेंट एक पास रख लो एक ब्रैकेट में। 5 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 2.1, इसको एक ब्रैकेट में रखिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे ए बी दे रखे हैं, यहाँ एक्स वाई जेड नहीं दे रखे, ए बी, तो कोई घबराने की बात नहीं है, करना वैसे ही है आपको। ए की पावर 6, ए इधर, इधर कितना सेकंड उसमें ए है तो ए लिख दिया, इसमें ए की पावर 2 है तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ बी पे आ जाओ, फर्स्ट में बी नहीं है छोड़ो, सेकंड में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख लो, मल्टीप्लाई थर्ड में बी क्यू है, बी क्यू लिख लो। ओके, हम इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है हमने कि हमें कैलकुलेशन में देखो आसानी हो रही है ना। अगर मैं इधर दूर दूर ऐसे ही कर लेती, मैं तो कर लेती, बट आप लोगों से मिस्टेक हो जाती। ठीक है, तो इसीलिए हम पास पास लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई -21, यही हो जाएगा ना। मैंने 10 का 2.1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई ए की पावर 6 और 1 7 7, देखो इस तरीके से कर देते हैं, 6 + 1 + 2 मल्टीप्लाई बी की पावर 2 + 3, यही हो जाएगा ना। ये दोनों बी की पावर ऐड कर दिया, ये अब इसका मल्टीप्लाई करो, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 माइनस के मल्टीप्लाई ए की पावर कितना होगा 6, और अब सब पावर को ऐड कर दो, 6 और 1 7 और 2 9, और बी की पावर 2 और 3 5 -105 ए की पावर 9 एंड बी की पावर 5, ये आ गया आपका आंसर। बस अब आप करिए नेक्स्ट, उसमें वैल्यू हमको जो है अभी ए की वैल्यू लगानी है 1 एंड बी की वैल्यू लगानी है 1/2, करके देखते हैं। 5a6
5a6 माइनस 10ab² माइनस 10ab² मल्टीप्लाई 2.1a² bq माइनस 10ab² ही लिखा है ना मैंने, यस। अब इसका आया आंसर हमारा क्या आया था, 105 a की पावर 9 b की पावर 5 माइनस 105 a की पावर 9 एंड b की पावर 5, यही था ना, यस। अब यहाँ पे हमको वैल्यू लगानी है, क्या है, x a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू, वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1/2, वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस। अभी मैं क्या करूंगी, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। अभी मैं क्या करूंगी, दोनों अलग अलग ना करके मैं एक ही साथ रख देती हूँ, ठीक है। आंसर जो है वो सेम ही आएगा, बट मुझे जो है ना अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। देखिए 5 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 इसकी पावर 6 है तो 6 लिख दिया, मल्टीप्लाई माइनस 10 a की वैल्यू हमारी 1 है 1 इंटू v की वैल्यू हमारी 1/2 है 1/2 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमारी पावर 2 है तो इसकी पावर 2, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इसलिए ब्रैकेट लगा लो बच्चों, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में ब्रैकेट नहीं लगाया दैट मीन्स आपको अगर 1/2 लिखोगे और इसकी पावर 2 लिखोगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है खाली इसी की पावर 2 है, इसकी नहीं है पावर। और इस अगर आपने 1/2 ब्रैकेट लगा के पावर 2 लिखा तो इसका मतलब है इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर, मतलब समझ में आ रहा है ना फर्क क्या है। तो ये मिस्टेक मत कर देना ब्रैकेट लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ b की पावर 2 है, b की पावर मतलब b की वैल्यू पूरी 1/2 दे रखी है, तो 1/2 दे रखी है तो 1/2 की पावर होगी 2, तो पूरा ब्रैकेट लगा के करेंगे, ओके। तो ये बच्चे ये इस टाइप की बहुत मिस्टेक कर देते हैं, इस तरीके का मिस्टेक नहीं करना। मल्टीप्लाई 2.1 2.1 पे है, मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी 1 है 1 की पावर 2 और b की वैल्यू हमारी 1/2 है और इसकी पावर 3 है तो ब्रैकेट लगा के 3, ओके। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 इंटू माइनस 10 इंटू 1/2 की पावर 2 है तो कितना होगा 1/8 हो जाएगा, सॉरी 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 8 नहीं 2 है पावर, ये तो 1/4 होगा, क्योंकि पावर 2 है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि 1 की पावर 2 है तो 1 ही आएगा आंसर, मल्टीप्लाई 1 अब इसकी पावर 3 है तो 1 की पावर तो 3 है तो 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करो, देखो कुछ हो रहा है, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ओके। और तो कुछ नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई तो क्या होगा 5 इंटू माइनस 5 इंटू 2.1 और ये 1 कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 2 8 जा 16, कितना आ गया 5 5 जा 25 25 मल्टीप्लाई 2.1 बाई 16, अब इसका कर दो, ये आ गया, ठीक है, इतना आ गया, LHS की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं RHS यहीं के यहीं करते जा रही हूँ, देखो तो आसानी रहेगी मुझे करने में। A की वैल्यू 9 है, A की पावर 9 है, हमारी A की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 9 मल्टीप्लाई B की वैल्यू हमारी 1/2 है तो 1/2, यहाँ माइनस नहीं लगाया मैंने, इसकी वैल्यू हमारी क्या है 5, ओके। अब क्या आ जाएगा -105 इंटू 1 इंटू 1 बाई कितना आएगा 2 की पावर 5 है, मतलब 1 की पावर 5 तो 1 ही आएगा। अब 2 की पावर 5 कितना लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ये लो इसको भी मैं करके आपको दिखा देती हूँ, ये हो गया
3 4 5 ये हो गया। अब बस सिंपल है, इसको कर लो 105 मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, इसको तो जो है 1 ही आएगा इंटू 1 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा कितना होगा 32 होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। फिर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? गड़बड़ हुआ है तभी नहीं आ रहा आंसर। तो ऊपर जो है ऊपर 105 है, तो अगर आप ये देखें बस इसमें इधर माइनस है और इधर भी माइनस है। देखो इधर मैंने माइनस लिखा है पर यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, ये आ गया माइनस। ओके, ये मिस्टेक, ये जो है माइनस नहीं लगाया मैंने, ये मिस्टेक कर दी। आप देखो पर मुझे दिख रहा है कि मेरी मिस्टेक है, मैंने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड करो तो 16 टाइम्स जाएगा 32, और इसको करोगे 2 से तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4.5 आ गया वही आंसर। वही आ गया ना आंसर, -52.5 बाई 16 आ गया वही आंसर। क्लियर है? यहीं से अगर मैं 2 को इससे काट सकती थी, ठीक है, या ज्यादा आपको आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो देखो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। कंफ्यूजन होगा यहीं पे मैं क्या करती हूँ, इसको यहां से 2 को इससे 2 से 105 को सिंप्लीफाई कर देती हूँ, डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 5 जा 10 ये आ गया। बस हो गया, आंसर आ गया -52.5 बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो, आ गया आंसर, आ गया -52.5 बाई 16, ये आ गया आपका आंसर। दोनों बराबर आ गए। LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। ये आप सब लिख लेना अपने आप, अगले क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है। ओके, तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज तो। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, अभी इसमें 3 क्वेश्चन है, सबका हमें करना है प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो अभी इसमें पहला लेते हैं हम, फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, 4/3 PQ², यहां पर हमारा PQ है वेरिएबल, 4/3 PQ², यहां पे आपको खाली प्रोडक्ट निकालना है, वेरीफाई नहीं करना, तो बहुत आसान हो गया ना। हाँ, 4/3 PQ² मल्टीप्लाई -1/4 P²R मल्टीप्लाई 16 P² Q² एंड R²। बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है पर घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। तरीका वही है, कुछ नहीं करना, सारे कांस्टेंट को एक पास लिख लो बट विथ साइन -1/4 मल्टीप्लाई 16, इसको कर लो एक बॉक्स ब्रैकेट में बंद, मल्टीप्लाई। अब पी क्यू है तो पहले पी लिखो, P मल्टीप्लाई P² मल्टीप्लाई P² मल्टीप्लाई। अब Q है तो इधर पहले उसमें हमारा Q दे रखा है, Q² दे रखा है तो Q² लिख लिया, सेकंड में हमारा Q नहीं दे रखा तो छोड़ दो, थर्ड में हमारा Q² है तो Q² से मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो R भी दे रखा है हमारा, R लिख लो, सेकंड में, फर्स्ट में नहीं है R तो छोड़ के सेकंड पे आते हैं। R है, ओनली R लिखा, नेक्स्ट है लास्ट टर्म में, थर्ड टर्म में हमारा R² है तो मल्टीप्लाई R²। ओके, सारे हमने एक पास लिख लिए, अब हमें आसानी हो जाएगी। देखो कहीं कुछ काटापीटी हो रही है, 4 से 4 कैंसिल कर सकती हूं मैं, 3 से 16 जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो बस इसको ऐसे ही लिख लो -16/3 मल्टीप्लाई P की पावर अब ऐड करो 1 2 3 4 5 P की पावर 5, अब Q की पावर कितनी है 2 1 2, Q की पावर 4 मल्टीप्लाई R की पावर 3, बस हो गया आंसर। -16 मल्टीप्लाई हटा दो, P5 Q4 एंड RQ, ये हो गया आपका लो जी भाई आंसर। ओके, तो इसको जो है ना चेक करने के लिए, अच्छा इसमें तो चेक नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू ही नहीं दे रखी,
अब सेकंड पे आते हैं, चलो आसान है ना, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बी, बी क्या कह रहा है, -4x², -4x² मल्टीप्लाई -6xy², -6xy² मल्टीप्लाई -3yz²। बस करिए से, यही है ना, -3yz², यस। -4 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -3, ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई x²। अब सेकंड टर्म में हमारा x है तो x लिख लिया, मल्टीप्लाई थर्ड में x है ही नहीं, छोड़ दो। अब y पे आ जाओ, इधर फर्स्ट में y नहीं है, सेकंड में y² है, y² मल्टीप्लाई y। अब z भी दे रखा है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म दोनों में आपका z नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, थर्ड में z है तो थर्ड वाला ही लिख लो, बस सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा 72, बट माइनस के आएगा क्योंकि 3 ऑड साइन है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। ओके, x की पावर 3 एंड y की पावर 2 1 1 3 एंड z की पावर कितना होगा 2, ओनली एक ही z है यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर -72x³ y³ एंड z², ये हो गया आपका आंसर, है ना, बहुत सिंपल, मजेदार। अब चलो थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं, सी पे आ जाओ। सी क्या कह रहा है, 0.5x 0.5x मल्टीप्लाई 1/3 x y² z², 1/3 x y² एंड z 4, यहाँ 4 है, मल्टीप्लाई 24x² y एंड z, 24x² y z। अब मल्टीप्लाई करना है, 0.5 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 24, ओके, मल्टीप्लाई। अब देखो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई, इधर हमारा एक x है, इधर x है। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा, बार बार मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी कि यहाँ से x है, यहाँ एक x है, सेम चीज है। y की पावर, इधर y नहीं है, इधर y की पावर 2 इंटू, अच्छा इधर भी x है, इधर x रह गया, इसको थोड़ा छोटा करती हूँ मैं, नहीं तो क्या होगा ना, आएगा नहीं। 0.5 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई x इंटू x² y² इंटू y इंटू z4 इंटू z। क्लियर, 3 से ये हो जाएगा, 3 8 जा 24। अब 0.5 इंटू 8, 0.5 इंटू 8 मल्टीप्लाई x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 और 2 4 मल्टीप्लाई y की पावर 2 एंड 1 3 इंटू z की पावर 4 एंड 1 5, 8 5 जा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4.0 x4 y³ एंड z5, बस लिख दीजिए 4x4 y³ एंड z5, दैट विल बी योर आंसर। लो जी, है ना, आसान, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नाउ इवेल्युएट करना है किसको, 3.2 दिस मल्टीप्लाई दिस व्हेन x इज इक्वल टू y 1 एंड y इज इक्वल टू 0.5। तो कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी है, इवेल्युएट करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है दोनों का, सिंपल है, जैसे आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे वही करना है। और वैल्यू इसमें भी आपको वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0.5, तो आपको वैल्यू पुट करके देखना है कि आपका आंसर जो है LHS RHS इक्वल आता है या नहीं आता।
3.2 x की पावर 6 y की पावर 3 मल्टीप्लाई 2.1 x इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, करिए इसे मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? 3.2 मल्टीप्लाई 2.1, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, मल्टीप्लाई x की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू इधर y की पावर 3 है इंटू वाई स्क्वायर। तो अब कितना हो जाएगा इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे? 21 टू जाओ 42, 4 आ जाएगा, 67 आएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, x की पावर 6 है इधर और 2, तो कितना हो जाएगा x की पावर 8 मल्टीप्लाई y की पावर 3 और 2 5। 6.72 x 8 एंड y 5। लो जी, हो गया आंसर, है ना? है ना, बहुत आसान। बस इसमें आपको देखने में बड़े लगेंगे अलजेब्रा, और आराम आराम से करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अच्छा हाँ, इसमें अभी ये भी है ना, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0.5। सो ये जो है ना वेरीफाइड, जो है ना, आप होमवर्क में करना है आपको। ये आप इस इक्वेशन में आप ये दोनों वैल्यू लगाना, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0.5, और ये आप होमवर्क में करिएगा, देखिएगा ये आंसर इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी इवेलुएट करवा रहा है, क्या है? 2.3 a की पावर 5 एंड b की पावर 2 मल्टीप्लाई 1.2 a की पावर 2 एंड b की पावर 2। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0.5 है, तो यहाँ भी आपको वेरीफाइड करना होगा। ठीक है, 2.3 मल्टीप्लाई 1.2, इसको एक ब्रैकेट में लिखा हमने, मल्टीप्लाई a की पावर 5 इंटू a की पावर 2 इंटू b की पावर 2 इंटू b की पावर 2। कितना हो जाएगा? अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा इसका इंटू a की पावर 5 और 2 7 इंटू b की पावर 2 और 2 4, 2.76 a की पावर 7 b की पावर 4। ये हो गया आंसर। सो बाकी का जो है आपको होमवर्क में करना होगा। ठीक है, वेरीफाइड होमवर्क। ओके, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0.5 है, आपको इसमें और इसके अंदर एलएचएस आरएचएस दोनों में आपको ये वैल्यू रख के देखनी है कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ मोनोमियल एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। देखो क्वेश्चन वही है जैसे अभी तक कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ मोनोमियल, मतलब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक ही मोनोमियल, एक ही वैल्यू आएगी ना, जो टर्म आएगी वो मोनोमियल आएगी। तो वही आपको कह रहा है, वही आपको दिखाना है करके, सिर्फ इसने लैंग्वेज चेंज कर दी है, तरीका वही है जो अभी तक आप कर रहे थे। ओके, तो अब चलिए लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसमें वेरीफाई भी करके दिखाना है। पहला लेते हैं -4/7 a स्क्वायर b मल्टीप्लाई -2/3 b स्क्वायर c मल्टीप्लाई -7/6 c स्क्वायर a। बहुत आराम आराम से करना है इसे।
-4/7 इंटू -2/3 इंटू -7/6, इसको एक पे रख लिया मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इंटू, ए स्क्वायर इधर नहीं है, ए इधर है, ए अब बी पे आ जाओ, बी इधर है एक तो इधर लिख लिया, इधर बी स्क्वायर है, अब इधर नहीं है बी स्क्वायर, छोड़ दो, सी, सी इधर है और इस वाले थर्ड टर्म के अंदर है सी स्क्वायर, बस ठीक है। क्या आएगा, यहां से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल, 2 3 जा 6 और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो क्या होगा, आंसर माइनस में ही आएगा क्योंकि तीनों माइनस के दे रखे हैं, तो माइनस का 4/9 मल्टीप्लाई ए की पावर 2 और 1 3 मल्टीप्लाई बी की पावर 1 और 2 3 मल्टीप्लाई सी की पावर 1 और 2 3 -4/9 ए क्यू बी क्यू सी क्यू हो गया आपका आंसर। अब इसको आपको वेरीफाई करके दिखाना है, तो चलो करते हैं वेरीफाई। पहले तो उतार लें वापस क्वेश्चन, फिर से उतारना पड़ेगा ना मुझे। -4/7 -4/7 ए स्क्वायर बी -2/3 बी स्क्वायर सी -2/3 बी स्क्वायर सी and -7/6 c square a -7/6 c square a 7/6 c square a यस, और आंसर आया हमारा -4/9 -4/9 a क्यू बी क्यू एंड सी क्यू। ओके, अब वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, A1 है, B2 है, C1 है, A1 B2 एंड C इक्वल टू 1। यस, चलिए करते हैं। -4/7 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू हमारी 2 है 2 मल्टीप्लाई -2/3 बी की वैल्यू हमारी 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू हमारी 1 है 1 इंटू -7/6, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। सी की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू हमारी 1 है तो 1, बस सिंप्लीफाई करते जाओ। कितना होगा, -4/7 इंटू 2, 1 को हटा दिया मैंने, इंटू -2/3 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 1 को हटा दिया यहाँ से, -7/6 इंटू 1 का स्क्वायर और 1 1 ही आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। आप अभी क्या होगा देखो, 2 3 जा 6, 7 से 7 कैंसिल और कुछ नहीं जाएगा ना, नहीं जा रहा, तो कितना आएगा, 4 2 जा माइनस के 8 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1 बाई 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा, ये आएगा माइनस का आंसर 32/9, ये आ गया। ओके, अभी हमारा इसको RHS भी करके दिखाना है। RHS पे आ जाओ, -4/9 इंटू ए की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 की पावर 3, बी की वैल्यू हमारी 2 है, 2 की पावर 3 दे रखा है इधर, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर -4/9 इंटू 1 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 1, यहां कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो क्या होगा, माइनस के 4 8 जा 32/9, यही आ रहा है ना, -32/9, ये आ गया आंसर। ये मैंने ऐसे ही कर दिया डायरेक्ट, पर आपका करेक्ट मेथड वही होगा, LHS पहले लेना, उसकी वैल्यू निकालना, फिर RHS लेना, फिर उसकी वैल्यू, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, क्लियर। चलिए अब क्या है सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल है।
4/9 मल्टीप्लाई -27/5 मल्टीप्लाई -8, फिर a की पावर कितना हो जाएगा, a की पावर 1 है इधर, 3 4 एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो a की पावर 4, b की पावर 1 है इधर, इधर 2 है और इधर 3 है, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, c की पावर 3 है और इधर कुछ नहीं है, इधर 1 है, तो c की पावर 4। तो पावर मैंने बता दिया, बाकी आप जो भी रैशनल नंबर है उसका मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क में है। तो आज के लेक्चर में जो है इतना ही काफी है, इतने क्वेश्चन काफी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास टुडे। सो बाकी का आगे की चीज अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर आगे की जो जितनी भी चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा।